राम मंदिर और अंबेडकर मंदिर के पुजारी की बहस की आज पार्ट 2 में आप सुनेंगे इन दोनों की बहस क्या होती है। राम मंदिर का पुजारी क्या कहता है और भीम मंदिर का पुजारी क्या कहता है। तो चलिए प्यारे मित्रों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। वो ब्राह्मण कहने लग गया, मेरे भगवान राम सभी को सब कुछ देते हैं, सभी को सब कुछ देते हैं। उन्हीं ने सभी कुछ सृष्टि वगैरह को बना के रखा है। उन्हीं ने सभी कुछ सृष्टि वगैरह बना के रखा हुआ है। उसी के बनाए हुए अनुसार संसार उन्हीं के नियमों से चलता है, उन्हीं के नियमों से चलता है। तो अंबेडकर साहब का वो पुजारी हंसने लग गया, कहने लग गया क्या बात है। उसके बाद वो ब्राह्मण बोला कि हमारे भगवानों ने सभी कुछ यहाँ पे चीज को बनाया है। धरती, आकाश, चांद, तारे, सूरज, हवा, पानी, सभी कुछ हमारे भगवानों ने ही यहाँ पे बनाया है। प्रकृति हमारे भगवान के हिसाब से चलती है। तो अंबेडकर साहब का पुजारी कहने लग गया, चलिए अच्छा कोई बात नहीं है पंडित जी, आप रहने दीजिए, बस करिए, आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहने लग गया अंबेडकर साहब का वो पुजारी, एक बार काफ़ी सारे बुजुर्ग एक पास में बैठे हुए थे। उसमें से दो अलग अलग धर्मों के थे। एक सनातन धर्म से था और एक मुस्लिम धर्म से था और एक सिख धर्म से बुजुर्ग। तीनों धर्म के बुजुर्ग ही बैठे हुए थे। तभी जोरों की हवा चलने लगी, बादल, सूरज निकला हुआ, धूप खिली हुई। काफी टाइम भी नहीं लगा, बस 15-20 मिनट के अंदर बादल काले छा गए और बर्फ की बारिश होने लगी और बारिश कस के चमकी होने लगी। तो बुजुर्ग आपस में कहने लगे, सनातन धर्म का बुजुर्ग बोला कि मेरे भगवान ने बारिश कराई, और मुस्लिम धर्म का बुजुर्ग बोला मेरे अल्लाह ने बारिश कराई। सिख धर्म का बुजुर्ग बोला मेरे वाहिगुरु ने बारिश कराई। अब तीनों धर्मों के इंसान, वो बुजुर्ग आपस में अलग अलग ही बट गए, अलग अलग बट गए अपने अपने धर्मों को लेकर, अपने अपने बुजुर्गों को लेकर कि बारिश सनातन धर्म का बुजुर्ग कह रहा था मेरे भगवान ने कराई, मुस्लिम धर्म का बुजुर्ग कह रहा था मेरे अल्लाह ने कराई, सिख धर्म का बुजुर्ग कह रहा था मेरे वाहिगुरु ने। किसने कराई? अच्छा, आप भी जानना चाह रहे? कोई बात नहीं, नरेंद्र कहानीकार आपको जरूर बताएंगे किसने बारिश कराई। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है। नरेंद्र कहानीकार की पहली बार आप कहानी सुन रहे हैं तो, और बने रहेंगे पूरे पार्ट 2 में। अब अंबेडकर साहब का वो पुजारी क्या आगे कहानी इस पंडित को सुनाता है। तो कहने लग गया कि जब वो तीनों बुजुर्ग आपस में झगड़ा करने लग गए, तीनों बुजुर्ग आपस में झगड़ा करने लग गए, झगड़ा गुस्से में बदल गया, गुस्से से बात मारपीट पे बदल गई, मारपीट से बाद वहां पे पुलिस आ गई, मारपीट के बाद पुलिस आ गई। अब वहां भी यही क्वेश्चन, वहां भी यही क्वेश्चन कि सनातन धर्म के जितने भी इंसान थे वो कह रहे थे कि हमारे भगवान ने बारिश कराई, मुस्लिम धर्म के इंसान थे वो कह रहे थे मेरे अल्लाह ने बारिश कराई, सिख धर्म के इंसान थे वो कह रहे थे मेरे वाहिगुरु ने बारिश कराई। सब कुछ मेरा वाहिगुरु कहता है। इन्हीं को प्रश्नों को लेकर के उस थाने के इंचार्ज ने जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा चलो आप लोगों का फैसला कोर्ट में चल के हो। सभी लोग कोर्ट अदालत पहुंच गए।
सभी लोग कोर्ट अदालत पहुंच गए। जज साहब भी थे अम्बेडकरवादी, जज साहब भी थे अम्बेडकरवादी ज्ञान से भरपूर। वो अम्बेडकरवादी कहने लग गया, भीम का पुजारी कहने लग गया कि बारिश किसने कराई? तुम कह रहे हो मेरे भगवान ने कराई, तुम कह रहे हो मेरे अल्लाह ने कराई, तुम कह रहे हो मेरे वाहिगुरु ने कराई। ये तो सभी तुम्हारे लोगों के पूर्वज हैं जिनकी आप सभी लोग पूजा करते। जिस प्रकार से हम हमारे लोगों के पूर्वज भीमराव, उसी प्रकार से ये तुम लोगों की पूर्वज हैं जिनकी तुम लोग पूजा करते, लेकिन झगड़ा क्यों करते? ये प्रकृति है, अपने हिसाब से ही चलती। ये प्रकृति है, ये अपने हिसाब से ही चलती है। इसको कोई भी तुम्हारा ना भगवान बदलता है, ना तुम्हारा अल्लाह बदलता है, और ना ही तुम्हारा वाहिगुरु, कोई नहीं बदलता है। सर्दी, मौसम, गर्मी, दिन रात, प्रकृति को चलाना ये धरती का नियम है कि जो कुछ उत्पन्न होता है वो उसी पे नष्ट हो जाता है। आज हमारा देश हम देख पा रहे हैं कि धर्मों में विभाजित होकर के ज्ञान से परे हो रहा है। जहाँ पे विकसित देश और शिक्षित देश अमेरिका जैसे विज्ञान की खोज करने में लगे हुए हैं, वहाँ आज भारत देश की ये स्थिति है कि धर्मों की खोज करने में लगे हुए हैं। धर्मों की खोज करने में लगे हुए हैं कि कौन सा धर्म अच्छा है। अब जौन सा धर्म अच्छा हो गया वही उनका परमात्मा हो गया, वही सब कुछ बनाया है, उसी ने सब कुछ कराया है। ये इंसान की सोच। लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। यदि कोई परमात्मा यदि होता तो हर इंसान एक समान, एक बराबर होता। हर इंसान एक समान, एक बराबर होता। परमात्मा यदि कोई होता तो ये पूजनीय स्थलों में चोरियां नहीं होती। और चोरियां यदि होती और यदि तुम्हारा परमात्मा, यदि तुम्हारा पूर्वज ना होता, यदि भगवान ना होता, तो वो खुद नहीं फैसला कर लेता। अंबेडकर साहब के कानून में क्यों आता? अंबेडकर साहब से फैसला लेने के लिए। अंबेडकर साहब के कानून में आता क्यों? अंबेडकर साहब से फैसला लेने के लिए। सबसे बड़ा कौन? अंबेडकर साहब। सबसे बड़ा कौन? अंबेडकर साहब, जो सभी के बुजुर्ग हैं, जो तुमको फैसला सुनाए, जो तुम्हारे लड़ाई झगड़े को शांत कर दे। वो कौन है? आपका बुजुर्ग। आपके बुजुर्गों के भी वो पिताजी हैं। आप सभी धर्मों के बुजुर्गों को भी वो पिताजी हैं, जो आपके पिताओं के बुजुर्गों का फैसला वो करते हैं। तो सभी वो धर्मों से विभाजित लोग जज साहब की बात को सुन करके चुपचाप खड़े होकर के सुन रहे थे। यदि कोई परमात्मा या भगवान होता तो भारत देश आज गरीब नहीं होता। सभी एक समान पैसे में होते। परमात्मा सभी को एक बराबर देता, किसी को छोटा और बड़ा नहीं देता। जिसने शिक्षा से भरपूर अपना ज्ञान अपना लिया, वो आज दुनिया से, इस गरीबी के जंजाल से आज परे होकर के, धर्मों से परे होकर के आप अपनी अलग जिंदगी को बिताने का प्रयास करता है। लोग साइंसों की खोज में कहां से कहां तलक पहुंच गए। लोग चांद तलक पहुंच गए, जिसे यहाँ धर्म के लोग देवता बताते हैं। विज्ञान कहां से कहां तलक पहुंच गई, लेकिन अशिक्षा आज भी भारत देश के अंदर
जिंदा है। ये कहानी जीता जागता सबूत पार्ट 2 3 सुनने के लिए आपको फिर से हमारे वीडियोस का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लेकर के आएंगे आपके लिए पार्ट 3। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपने पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार और सभी को हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय।